सबसे पहले हम देखेंगे पैरेलल लाइंस क्या होती है। तो पैरेलल लाइन का कोई मेरे को एग्जांपल देगा जहां पे तुम लोगों ने पैरेलल लाइंस देखी हो, तुम रोज देखते हो। एक एग्जांपल तो ऐसा है ना कि डेली हम देखते हैं, वो पैरेलल लाइन का एग्जांपल है। और डेली तुम देखते हो, ऐसा एक दिन भी नहीं जाता जब तुमने वो ना देखा हो, पैरेलल लाइंस ना देखी हो, नॉट अ सिंगल डे। बोलो, ओनली वन स्टूडेंट नोस। Give me the live example of parallel lines. Live example of parallel lines. Only 2 students know. खुशी, ध्याना, ध्वनित। बेटा पैरेलल लाइंस का एग्जाम्पल पूछा है, नासा जाने को नहीं बोला है स्पेस में, जो हमको पता नहीं चल रही है क्या बोला मैम ने। सिंपल पूछा है क्वेश्चन, पैरेलल लाइंस का एक एग्जाम्पल दो जो तुम देखते हो। बोलो ध्यान। मैम पैरेलल लाइंस का एग्जांपल मैम लैटिट्यूड। कौन? लैटिट्यूड? यस मैम। ठीक है, लॉन्जिट्यूड होता है ना लैटिट्यूड, ठीक है, दोनों सेम ही है, मतलब एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल है। और कोई एग्जांपल बेटा मैं बोल रही हूँ जो तुम डेली देखते हो, कुछ ऐसा एग्जांपल दो। टेक्स्ट बुक या कहीं से देखकर मत बोलो, अपना दिमाग लगाओ, सोचो कहाँ देखते हो, थोड़ी आंखें घुमाओ इधर उधर। कहाँ देखते हो पैरेलल लाइंस? तुम रोज डेली डेली यू सी। मैम डेली नहीं पर देखते हैं। यस मैम, मेरा भी वैसा ही है। मैं एग्जांपल बोल रही हूँ ना, तो तुम डेली देखते हो। मैम कहना से मैम कहना है बोलो रुतबा। रेलवे ट्रैक। ठीक है, मैम मेरा भी वही था। नहीं वाले हो जिसने और मैम कहना है मैं बोलूं? हैंड्स डाउन कर दो। मैम मैं बोलूं? के अलावा मैम रेलवे के अलावा बेटा मितवा। मैम रोड। रोड्स, ओके। मैम कहना है बाइसिकल के व्हील। मैम कहना से और कुछ बोलो। मैम कहना है बोलो मैम रेलिंग ऑफ द लेडर। हाँ, रेलिंग ऑफ द लेडर। लैडर, वेरी गुड। नो मैम, मैम रेलिंग्स, मैम लेडर की रेलिंग्स। हाँ हाँ राइट। मैम मेरा भी यही था। लिफ्ट। जो मैंने सोचा ना किसी ने नहीं बोला। मैम तुमको बोला कि तुम डेली यूज करते हो, डेली देखते हो, यूज नहीं। बुक। मैम स्केल। मैम बुक्स। मैम पेन। ज़ेब्रा क्रॉसिंग। बुक्स पैरेलल लाइंस, ठीक है। मैं कहूँ बड़ा लाइंस दिखती है तुमको, बुक में कहाँ लाइंस? लाइंस कहाँ दिखती है बताओ, बहुत क्लोज आ गए हो। ज़ेब्रा क्रॉसिंग। में जो लाइंस होती है दिखती है, नोटबुक में लाइंस। मैम जेब्रा क्रॉसिंग। यस मैम, टू राइट। नोटबुक में लाइंस होती है वो। यस, ऐसा नोटबुक में भी लाइन। ठीक है, नोटबुक में जो लाइंस होती है मैम ऐसे पैरेलल होती है मैम। वो पैरेलल होती है। मैम नीमा। अब हमें पता चला कि पैरेलल लाइंस क्या होती है। पैरेलल लाइंस वो दो से ज्यादा भी लाइंस हो सकती है which never meet और which never intersect, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, जैसे हमारे नोटबुक की लाइंस, तुम देखो कितना भी आगे खींचोगे वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। So such lines are called parallel lines। और ऐसा कंपल्सरी नहीं है बेटा कि वो दो ही लाइन, वो दो भी हो सकती है, वो 200 भी हो सकती है, 200 लाइंस भी पैरेलल हो सकती है। भाई नोटबुक में कितनी सारी लाइंस एक साथ पैरेलल दिख रही है, ठीक है। अब इनको कट करती हुई एक और लाइन आती है, पैरेलल लाइन को कट करते ऐसे ऐसे ऐसे, कैसे भी कट करो ऐसे, ठीक है। उस लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल, जो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। मैम हमारी बुक की कॉलम लाइन।
यस, कॉलम लाइन नोटबुक की, तो उसे क्या कहा जाता है? ट्रांसवर्सल। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एंगल्स जो ट्रांसवर्सल से बनते हैं, ठीक है। अब उसके लिए ना मैं एक हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो सब लोग मेरे को उसमें हेल्प करना, ठीक है। Ma'am, a call was came. Can you say on which page number we are? क्या है? Ma'am, can you say on which page number we are? Ma'am, a call was came. नहीं दिया बेटा, तुम थोड़ा लेट क्यों जागते हो? ये कॉन्सेप्ट चल रहा है बेटा, इसको तुम्हें टेक्स्ट बुक में देखने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ एवरीबॉडी वी आर गोइंग टू डू एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। ये सारी पैरेलल लाइंस है। अब जस्ट इमेजिन करो कि ये सारी बेंचेस है जिसके ऊपर सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं। अभी वन बेंच पे ये एक बेंच है, ठीक है। एक स्टूडेंट यहाँ बैठा है, एक स्टूडेंट यहाँ बैठा है, फिर सेकेंड बेंच, एक यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, और वन बेंच पे दो स्टूडेंट, और बीच में ऐसे अभी कोविड का टाइम चल रहा है ना, तो ऐसा मान लो कि मैंने शील्ड लगा दी है ये, ठीक है। क्यों? अब सबसे पहले हम देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सबसे पहले आएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये मैम ने हमको लिखाया है। यस मैम। बेटा मैं पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं? नाउ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब होता है एक को छोड़ के एक, ठीक है। एक को छोड़ के एक। अगर मैंने कहा इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ये स्टूडेंट का कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा? ये, इसको छोड़ के, नेक्स्ट टू नेक बॉय। इनको छोड़ के थर्ड ये होगा, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग होगा ये होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है, ये क्या है? ट्रांसवर्सल। सेम साइड मतलब अगर लेफ्ट देख रहे हैं तो सब लेफ्ट में ही होंगे, राइट में देखें तो राइट में ही होंगे। तो ये जैसे 1 3 5, एंगल 1 3 5 तीनों इक्वल होंगे। और अगर इधर देखते हैं 6 8 10, ये तीनों इक्वल होंगे। एंगल 6 8 एंड 10, ये भी तीनों इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे ही दूसरे वाले ये इसके इक्वल होगा, ये 2 है, ये 4 है, कौन सा इक्वल होगा? 2 विल बी इक्वल्स टू 4। 2 के नीचे जो है उसको छोड़ के देखना है। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है कि मेरे L2 इक्वल्स टू L4। मेरे बाद जो है उसको छोड़ के आगे वाला, तुम्हारे आगे में बैठा है उसको छोड़ के उसके आगे वाला, वो होता है कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये सेकेंड है, तो सेकेंड का कॉरस्पॉन्डिंग होगा 4। सो एंगल 2 और एंगल 4। ऐसे इधर 7 और 9। सबको समझ में आ गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? यस मैम। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं एक को छोड़ के। तो अब जैसे अगर मैं यहाँ पे यही सेम चीज को अब पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल में कन्वर्ट करते हैं ऐसे, तो ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, 5 6 7 8। तो बताओ इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होंगे? मैम 1 3 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा? 1 का 3 तो वो होंगे इक्वल। 1 3 5 7 4 6 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 8 8 5 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 7 7
7. एक चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा सेम साइड पे होते हैं, सेम साइड पे, ठीक है, ये चीज मत भूलना। इट इज ऑलवेज ऑन द सेम साइड, मतलब देखो इधर 1 उसी साइड पे 3, 2 उसी साइड पे 4, इस साइड नहीं जाना, जंप नहीं करना है नेक्स्ट साइड। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स या तो राइट में होंगे या लेफ्ट में, ठीक है, तो इसे बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ नेक्स्ट कौन से होते हैं एंगल्स? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाद बताओ, हो गया तो फिर आना चाहिए ना। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाद नेक्स्ट कौन से होते हैं? मैम वर्टिकली ऑपोजिट अल्टरनेट Vertically इंटीरियर एंगल्स, linear ऑपोजिट एंगल एंड इंटीरियर एंगल। मैम इंटीरियर एंगल। मैम कैन आई से ध्वनि? हाँ बोलो बेटा। मैम alternate interior, alternate exterior, interior angle on one side and linear pair. इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं ध्वनित? और इंटीरियर एंगल्स मैम इंटीरियर एंगल्स मतलब मैम मैम जैसे कि एक लाइन है उस पे 4 नीचे और 6 उसके नीचे ऑपोजिट साइड, तो उसको मैम इंटीरियर एंगल बोलते हैं 4 और 6। अपोजिट साइड ना हो तो? मैम ऑपोजिट साइड ना हो तो मैम उसको अल्टरनेट एक्सटीरियर। मैंने ऑल्टरनेट नहीं पूछा, मैंने पूछा इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। मैम मेरे को अल्टरनेट सुनाई दिया मैम। ऑल्टरनेट मैंने बोला ही नहीं, ओनली इंटीरियर। व्हाट आर इंटीरियर एंगल्स, व्हाट आर एक्सटीरियर एंगल्स? इंटीरियर एंगल मतलब मैम जैसे 4 है मैम, मैम एक लाइन पे 4 है और उसके एग्जैक्ट नीचे 5 है, तो उसको मैम अल्टरनेट इंटीरियर मतलब इंटीरियर एंगल। मैम कैन आई से ऑन? ऑल्टरनेट मैंने बोला ही नहीं। मैम कैन आई से ऑन? पहले तुमको पता होना चाहिए इंटीरियर क्या होता है और एक्सटीरियर क्या होता है। मैम कैन आई से ऑन? मैम कैन आई? Can I say Tirth? Yes, ma'am. The interior angles are the angle which form inside an angle. Inside and Angle. between two lines, angle line, angles formed between two lines। जैसे ये ट्रांसवर्सल है तो इंटीरियर एंगल हुए 1 2 3 4 अंदर, ये 4 एंगल जो अंदर है, ये 2 लाइंस के अंदर है। इंटीरियर मतलब यही होता है ना, इंटीरियर मतलब इनसाइड। तो जो ये 2 लाइंस के अंदर है वो इंटीरियर एंगल्स, और जो ये 2 लाइंस के बाहर है वो एक्सटीरियर एंगल 1 2 3 4, ये एक्सटीरियर एंगल्स। जो बाहर है वो एक्सटीरियर, जो अंदर है वो इंटीरियर एंगल्स। सो दीज आर कॉल्ड इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। अब बोलो व्हाट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स? उसके बाद वी विल सी ऑल्टरनेट। सबसे पहले देखेंगे इंटीरियर। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, इंटीरियर एंगल्स की। तो इंटीरियर एंगल्स होते हैं 2 लाइन में सिर्फ 4, 4 3 4 5 6, ये इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। तो 4 5 6 3 and 6 and 4 and 5, 4 and 5 3 and 6, तो ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ऑल्सो एक चीज भी मैं बताऊं कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा Z बनाता है, Z बनाता है। कैसे? यहां से स्टार्ट करो, देखा ऐसे, ये एंगल और ये एंगल, ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड सेम होता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। अब एक्सटीरियर में इंटीरियर को मिक्स मत करना। एक्सटीरियर कौन से है? 1 2 7 8 6 7
क्या बोला मैंने? एक्सटीरियर एंगल बाहर जो होते हैं, दोनों लाइंस के बाहर 1 2 7 8 1 2 7 8 वो है तुम्हारे एक्सटीरियर एंगल्स। तो उसमें देखो क्रॉस में कौन कौन से 1 2 के क्रॉस में कौन सा एक्सटीरियर एंगल आ रहा है? 8 2 के क्रॉस में एक्सटीरियर एंगल कौन सा आ रहा है? 8 8 इक्वल 2817 1 के एक्सटीरियर एंगल में कौन सा आ रहा है? 7 7 इसे बोलते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर में होता है, इंटीरियर। जिया बेटा बहुत नींद आ रही है तुमको। इंटीरियर एंगल इंटीरियर साइड होते हैं, एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर साइड होते हैं। क्लियर? यस मैम। ठीक है, चलो अब बताओ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? अच्छा मेरे को बताओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल सिर्फ तभी बन सकते हैं, अभी जो मैं स्टेटमेंट बोल रही हूँ मेरे को बताना ट्रू है कि फॉल्स है। वर्टिकली अपोजिट एंगल सिर्फ तभी बन सकते हैं जब लाइंस पैरेलल हो। ट्रू मैम ट्रू। ऑल्टरनेट एंगल्स बन सकते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स तभी बन सकते हैं जब लाइन पैरेलल हो। ट्रू। ट्रू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तभी बन सकते हैं जब लाइन पैरेलल हो। ट्रू। ट्रू मैम। तीनों फॉल्स थे। यस मैम, पहला तो मुझे लग ही रहा था। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को पैरेलल लाइन की जरूरत नहीं होती। वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनते हैं? मैम जब एक्स होता है या फिर प्लस होता है। मैम एक्स या प्लस। जब कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट हो तो बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को बनाने के लिए पैरेलल लाइन कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो यहां पे देखो ये 1 4 2 3 वो वर्टिकली अपोजिट एंगल, 5 7 6 8 क्योंकि ये बन रहा है प्लस दिख रहा है ना तुमको, या x दिखेगा या ये दिखेगा वर्टिकली। कोई भी फिगर देखिए कि जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट होती हो, प्लस वो होता है वर्टिकली अपोजिट। चलो अब ऑल्टरनेट एंगल से कभी बनते हैं जब लाइन पैरेलल हो। मैंने बताया स्टेटमेंट फॉल्स है। ऑल्टरनेट एंगल सिर्फ तभी बनते हैं जब लाइन पैरेलल हो। नो मैम। अगर मैंने दो लाइन ऐसे लिखी है, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 4 और 5 ऑल्टरनेट एंगल्स है कि नहीं? 3 और 6 ऑल्टरनेट एंगल्स है कि नहीं? बताओ। यस मैम। यस मैम। 4 और 5 ऑल्टरनेट एंगल्स है। यस यस 6 ऑल्टरनेट एंगल्स है। नो यस। भाई यस वाले मैम ये दोनों लाइन आगे तो मैच हो जाएगी ना, मिक्स हो जाएगी। हाँ मैच कर भी देती हूँ मैं, मैच लो ये लो, अब बोलो। नाउ से 4 5 3 6 ऑल्टरनेट एंगल्स है कि नहीं? यस यस वाले हैंड रेस करो। जो बोल रहे हैं कि 3 6 और 4 5 ऑल्टरनेट एंगल्स है वो हैंड रेस करो। खुशी, ऑल्टरनेट एंगल्स है कि नहीं है? नो मैम। नो। श्लोक, श्लोक
यस मैम। ऑल्टरनेट एंगल्स है कि नहीं है? अपना कैमरा ऑन रखो बेटा, पहले सबसे पहली चीज। मैम मैंने ऑन ही रखा था। तो बाद में बंद क्यों कर दिया? तो मैम अभी मैम कोई घर पे आया था, मम्मी डैडी आए थे तो नहीं, कैमरा ऑन ही रखना है बेटा कोई भी सिचुएशन में। आयुष, तीर्थ, ध्वनित, रुतवा, बोलो श्लोक। मैम है। ऑल्टरनेट एंगल्स है। ओके, दक्ष, है, यस। ऑल्टरनेट एंगल्स है। जिया, यस मैम। क्वेश्चन पूछा है? नहीं है, नहीं है मैम। जिया, यस मैम, नहीं है। यस मैम, मेरा क्लिक नहीं हो रहा था मैम, इसलिए मैम रिजॉइन हो गया मैम। मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा था मैम। दक्ष, हो गया तुमने क्यों यस बोला? बताओ मुझे। मैम, क्योंकि ये पैरेलल है और सारे नंबर भी है। पैरेलल कहाँ है बेटा? पैरेलल नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? मैम, क्योंकि ये सब है ना, वो इंटरसेक्टेड, ट्रांसवर्सल। हाँ, तो 3 और 6, 4 और 5 तुम बोल रहे हो ऑल्टरनेट है, उसका रीजन क्या दे रहे हो तुम? मैम, क्योंकि मैम वो कॉरस्पॉन्डिंग है। नो। श्लोक, यस मैम। बताओ यस क्यों बोला? मैम क्योंकि मैम 6 मैम 3 के पैरेलल जा रहा है इसलिए। नहीं, यहाँ कुछ भी पैरेलल है ही नहीं, यहाँ एक भी चीज पैरेलल ही नहीं है। नो, नोबडी कैन आंसर। किसी का भी? अच्छा चलो, नो वालों से पूछती हूँ मैं। कहना सर, ना क्यों बोला? ऑल्टरनेट एंगल्स क्यों नहीं है? मैम दिया या जिया? जिया, जिया। यस मैम। मैम ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। 3 और 6 वर्टिकली अपोजिट एंगल है। नो मैम। मैम कहना सर, तो 3 और 6 में x बनता हुआ कहाँ दिख रहा है? मेरा कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर करोगे, ये सबसे बेसिक चीज है, क्योंकि जब तुम 9th 10th स्टैंडर्ड में चले जाओगे तो तुमको ऑल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग कोई बताने नहीं वाला क्या होता है। बोलो अंश। and because they are interior, they form an interior angle and they form an interior angle and they are on opposite side. So they are alternate angles or they are not alternate angles? क्या बोल रहे हो तुम? No man, they are alter. They- 4 and Okay, so yes, ये alternate angles है बेटा। मैंने तुमको जो पैरेलल लाइन की कंडीशन बताई थी ना, ये देखो क्या डिफरेंस होता है। ये जो डायग्राम बताया मैंने और ये डायग्राम, ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें ये दोनों लाइंस पैरेलल है और इसमें ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है, इंटरसेक्ट कर रही है, वो पैरेलल नहीं है। ये डिफरेंस है। बट ऑल्टरनेट एंगल्स तो होते हैं, बट वो इक्वल नहीं होते। इस केस में ऑल्टरनेट तो होंगे, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स ही है, 3 और 6, 4 और 5, बट ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं होंगे। ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट है यानी ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है? ऑल्टरनेट एंगल तो यही होता है, ऐसे क्रॉस में, इंटीरियर एंगल और ऐसे क्रॉस में होता है, उसको ऑल्टरनेट बोलते हैं। इंटीरियर एंगल्स और ऐसे क्रॉस में, उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये है 3, 6, 4, 5, बट वो इक्वल नहीं है। इक्वल सिर्फ तब होंगे जब लाइन पैरेलल हो, जब लाइन पैरेलल हो। तो अब ये सेम डायग्राम में बना हो, ये लाइन को ऊपर कर दूं, एम को नीचे करके दोनों को पैरेलल बना दे अगर, 1 2 3 4 6 5, ये डायग्राम में 3 और 6 ऑल्टरनेट एंगल है और वो इक्वल भी, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल है।
क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल है। तो अगर पैरेलल है तो ही ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, पैरेलल नहीं है तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल नहीं होते। सेम थ्योरी विल गो फॉर कॉरस्पॉन्डिंग आल्सो। कॉरस्पॉन्डिंग इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, बट इसमें इक्वल नहीं होंगे और इसमें इक्वल होंगे। क्लियर हो गया सबको? ये मैं पूछूंगी सम्स में। ओके मैम। क्लियर मैम। यस मैम क्लियर। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2। टेक आउट पेज नंबर 109 टेक्स्ट बुक का। मैम 1010 पे है मैम 5.2। बेटा मैं जो बोल रही हूँ निकालो। पेज नंबर 109 उसका ट्राई दीज ब्लू बॉक्स। सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं? फर्स्ट वाला देखो, लाइन एल एन टी ट्रांसवर्सल दिख रहा है सबको? फर्स्ट क्वेश्चन। यस मैम। मैम ये तो डमी नोटबुक। मैम टेक्स्ट बुक में लिखेगा तो चलेगा? हाँ चलेगा। नाउ लाइन एल एम पैरेलल है, ये पैरेलल का सिंबल होता है बेटा, ऐसे दो लाइन, ये पैरेलल का सिंबल होता है। ये पैरेलल नहीं है, दोनों लाइन दिख रही है एल और एम लाइन। यस मैम। ये एल ये और ये हुआ टी से ट्रांसवर्सल, टी इज फॉर ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये 60 डिग्री की है और ये x है और ये दोनों लाइंस पैरेलल है। तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी? मैम मैं बोलूं? हाँ मैम 60 डिग्री। मैम 60 डिग्री। रीजन बताओ क्यों हुआ? Because it is vertically मैम because opposite reason angle. is that it is parallel. It is vertically opposite angle. Ma'am, because it is parallel, so measure will be equal only. Vertically opposite angle. Alternate angles. दक्ष बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में x बनता है। मैंने क्या बोला था? x यहाँ कहाँ बन रहा है? x 60 और x कहाँ बन रहा है? ऐसा इधर वाला साइन कहाँ आ रहा है इधर? Ma'am, because they are alternate interior angles. Yes, they are alternate interior angle. ध्यान दो। Yes, ma'am. पैरेलल लाइन है, ठीक है, पैरेलल लाइन तो है, बट इक्वल क्यों है ये दोनों एंगल्स? उसका रीजन क्या लिखोगे? क्योंकि पैरेलल लाइंस है। नो, They are alternate interior angles. alternate interior. क्रॉस में इक्वल होते हैं। दिस इज नॉट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लिखो सब लोग अपने नोटबुक में लिखो। चलो डायग्राम बनाओ नोटबुक में, पेन से डायग्राम बना तो चलेगा। मेक डायग्राम विद पेन ओनली। रफ में डायग्राम बनाओ, रफली स्केच बनाओ। की वैल्यू क्या होगी? मैम 55 होगी क्योंकि वो भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। वेरी गुड। थर्ड वाला बताओ, थर्ड वाला करो। L1 L2 two lines and T is transversal. L1 L2 two lines और T is a transversal, ठीक है। पैरेलल नहीं है, जस्ट टू लाइंस। कहीं पे तुमको बोला नहीं है कि वो लाइंस पैरेलल है, मतलब
थर्ड वाला No, ma'am. It's not equal. they are not equal. Reason बताओ. 1 and 2 are not equal. मैम क्योंकि वो अल्टरनेट नहीं है। No, ma'am, because it is not parallel, ma'am. Parallel नहीं है. मैम वो दोनों सेम नहीं है। 1 और 2 alternate ही है, but वो equal तब होते हैं जब line parallel हो, और इधर line parallel नहीं है, इसलिए वो equal नहीं है. Don't write alternate नहीं है, alternate तो है ही. ये 1, ये 2, एक इस साइड है और एक इस साइड है. Alternate है, but equal नहीं है. क्यों equal नहीं है? Because the given lines, ये जो दो lines है, Not parallel. Not parallel. L1 and 2. Okay, angle 1 is not equal to angle 2 because L1 is not parallel. मैम मैंने सेम ऐसा ही लिखा. L1 is not parallel. L1 parallel नहीं है. Yes. Next, fourth. यस मैम मैं बताऊं। हाँ What बोलो. can I say? Z वाला भी 60 होगा क्योंकि उसका ऑल्टरनेट Z के नीचे वाला आएगा, मतलब No, ma'am. Z के भी Ma'am, it क्रॉस is वाला आएगा। parallel. Ma'am, it is parallel. Z की वैल्यू बतानी है बेटा. Z की वैल्यू में 60 होगी. मैम क्योंकि 60 डिग्री। क्योंकि मैम वो पैरेलल ही होगा है. मैम वो भी ऑल्टरनेट इंटीरियर पैरेलल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। इंटीरियर में बेटा ऑल्टरनेट होते हैं. एक साइड होता है, एक साइड होता है, एक राइट साइड होता है, एक लेफ्ट साइड होता है. ये दोनों सेम साइड पे ही है. मैम इट इज लीनियर पैर। Yes, ma'am. Four This is responding. linear pad. ये सेम साइड पे है. दोनों एक ही साइड पे है. Ma'am, 120 degree. ये L है और ये M है, और ये दोनों लाइंस पैरेलल है. L और M पैरेलल है. Ma'am, can I say what angle is it? Interior angle on one side, ma'am. इंटीरियर एंगल वन है. Yes, ma'am. इंटीरियर एंगल Ma'am, interior angle on one side. तो आगे इंटीरियर एंगल ऑन वन साइड का क्या होता है वो तो बताओ बेटा मेरे को. Yes, ma'am. सारा मैम इट इज लीनियर पैर। तो बेटा लीनियर पेयर नहीं है, बिल्कुल नहीं. लीनियर पेयर क्या होती है बेटा? सबकी ना खिचड़ी बनी है दिमाग में. Ma'am, वो सामने सामने होता है मैम इंटीरियर. And they are vertically interior angle. ऐसे होती है. एक ही साथ एक ही लाइन पे एक ही पॉइंट से इमर्ज होते हैं. एक इधर और एक इधर. ये कहाँ है ऐसा बेटा? अलग अलग है. ये दोनों नेबर्स. मैम वो F बना रहे हैं। Vertically interior angles. मैम कैन आई से बोलो बेटा जी आप बोलो. मैम बिकॉज ये इंटीरियर एंगल है तो उससे क्या होगा आगे वो तो बताओ. Z की वैल्यू. And vertically मैम interior कोरिस्पॉन्डिंग Ma'am, एंगल, हाँ मैम Z की वैल्यू कोरिस्पॉन्डिंग 60 डिग्री. एंगल। एंगल बता रहा है मैम. angles. Interior angle. इंटीरियर एंगल्स इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल. मैम इसमें इंटीरियर एंगल है और Z की वैल्यू भी 60 डिग्री आएगी. तो इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. 120 degree. मैम आंसर 120 डिग्री आएगा. जब ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा. अब एक चीज धारा बढ़ेगा ध्यान देना. 180 डिग्री मतलब सारे 180 डिग्री लीनियर पेयर नहीं होते. ये चीज ध्यान रखना. 180 डिग्री मतलब लीनियर पेयर ऐसा नहीं होता है. लीनियर पेयर अलग चीज होती है. लीनियर पेयर में भी सम तो 180 होता है, पर लीनियर पेयर क्या होती है वो एक ही पॉइंट से इमर्ज होते हैं. यहाँ पे सप्लीमेंट्री का मतलब भी 180 डिग्री होता है. सप्लीमेंट्री का मतलब भी 180 डिग्री होता है. यानी कि ये दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा. सो Z इक्वल्स टू 180 minus 60
equals to 120 degree. 120 degree. नेक्स्ट बताओ फिफ्थ वाला. फिफ्थ वाला बताओ. मैम one मैं minute. कर रहा हूँ. मैम दूसरा 120. 180. 120 degree. Reason? They are And corresponding because they are angles. corresponding. Corresponding angles. Very good. एक छोड़ के एक. और लास्ट वाला बताओ. A B C D सब फाइंड करना है. Ma'am, A is 120 degree. Yes, ma'am. A is 120 degree. करो, हाँ करो. हाँ चलो अब ये फाइंड करेंगे. यहाँ पे सब ये चारों ही लाइंस पैरेलल है. ये L M P Q ये 60 डिग्री. ये A C D एंड अब इधर ध्यान से देखना. पहले मैं ना एरोस कर देती हूँ. देखो कौन कौन सी लाइन. ये लाइन पूरी और ये लाइन पैरेलल है. ठीक है. और ये पैरेलल. सबसे पहले देखिए चारों का आंसर 60 डिग्री आएगा. जो दे रखी हो वहां से स्टार्ट करो. ठीक है. उस रूम में बैठो. इधर ही बैठ जाओ. इधर ही बैठ जाओ. मैम ये इंटीरियर एंगल ऑन वन साइड है. हाँ बोलो बेटा. इंटीरियर एंगल ऑन वन साइड मैम. हाँ 60. तो दिस इज अभी मैंने बताया ये दोनों का सम क्या होगा. मैम 180. 180 होना चाहिए. Supplementary angle. क्या आएगी. 120 मैम degree. 120. अब देखो ये 120 आया. तो ये 120 तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यानी ये भी 120 हुआ. 120 120 हुआ. ये वर्टिकली अपोजिट 120 Yes, और ma'am. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. Vertically opposite. 120. हाँ ये x हुआ. तो 120 और ये भी 120. 120 में. और C और D भी 120. B की वैल्यू क्या आएगी. 60 मैम. 60. Ma'am, 6. ये लीनियर पेयर हुई. देखो बेटा दिस इज लीनियर पेयर. आजू बाजू में एक ही लाइन कॉमन लाइन है बीच में. ये ठीक है. तो ये 60 तो इसके बाजू वाला 60 और ये 60 तो इसके अपोजिट वाला ये वर्टिकली अपोजिट हो गया. तो ये भी मैम ये भी 60. लिख दो सब लोग अपने नोटबुक में फास्ट. नोटबुक में ही करना है. नोटबुक में ही करना है ना मैम. हाँ नोटबुक में करना है. ओके मैम. पेज नंबर 110. ट्राई दिस. 110. Can I answer first? बोलो बेटा. फर्स्ट हो गया. रीजन लिखना है. L और M. Yes, ma'am. Y बताओ. Alternate interior angle. क्या बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या. तुमको रीजन पूछा है कि L और M पैरेलल क्यों है. मैम क्योंकि दोनों लाइन में 50 आ रहा है.
50 because they डिग्री are आ रहा है और making Z 50 डिग्री तभी आता है जब दोनों लाइन इक्वल होती है। मैम वो Z बना रहा है मैम क्योंकि इसलिए दोनों लाइन मैम इक्वल कैन है। आई अंश? मैम दे आर मेकिंग Z मैम कैन आई से अंश? बोलो अंश। मैम दे आर मैम दे आर इक्वल बिकॉज दे फॉर्म एन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बेटा तुमको ये नहीं पूछा कि वो इक्वल क्यों है, तुमको पूछा है लाइंस पैरेलल क्यों है। मैम क्योंकि वो Z बना रहा है। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, इज एल पैरेलल एम वाई, एल और एम पैरेलल है, अगर है तो क्यों, वाई दे आर पैरेलल, उसका रीजन दो मेरे को। मैम बिकॉज दे इंटरसेक्ट ईच मैम अदर। बोथ आर 180 डिग्री। कहाँ दिख रहा है बेटा तीर्थ, मेरे को तो नहीं दिख रहा, तुमको अलग से दिख रहा है 180 डिग्री। मैम 50-50 इंटरसेक्ट ईच अदर। दे इंटरसेक्ट ईच अदर। बेटा कितनी बार मैंने एक चीज एक्सप्लेन की, दोनों एंगल्स कौन से एंगल्स है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, और वो दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। अगर इक्वल होते हैं तो लाइन क्या होती है, पैरेलल। पैरेलल होगी लाइन तभी तो इक्वल होंगे, तो खाली ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं बोलना है, बिकॉज लिखना है, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देयरफॉर, लिखो ऐसा, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, alternate interior angles are equal, therefore because alternate interior angles are equal, therefore the given lines are parallel. डन मैम। मैम इक्वल के बाद क्या लिखना है? एक बार बोलो ना। The given lines are equal, बस equal के बाद full stop लिखना है। मैम नंबर 2 शुरू करें। Completed? यस मैम। यस मैम। चलो नेक्स्ट वाला भी रीजन बताओ। नेक्स्ट वाले का रीजन बताओ। इज एल पैरेलल एम, उसमें दोनों लाइंस पैरेलल है, अगर है तो क्यों है, तो देखो तो कोई कॉरेस्पॉन्डिंग, कोई इंटीरियर एंगल्स कुछ इक्वल या कुछ हो रहा है ऐसा कुछ। मैम बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मैम बिकॉज बेटा 50 और 130 मैम कॉरेस्पॉन्ड, 50 और 130 को ऐड करें तो 180 आएगा। तो 180 आएगा, उससे क्या होता है, हम सप्लीमेंट्री एंगल। यस मैम सप्लीमेंट्री एंगल। तो वो तो सप्लीमेंट्री ऐसा थोड़ी है कि अपनी खेती थोड़ी है कि कोई भी दो एंगल को ऐड करो 180 हो गया, वो सप्लीमेंट्री एंगल तो हो गया, वो को इंटीरियर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल्स होने चाहिए बेटा। वो it should be co-interior angles, both है supplement। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स यानी ऐसे दोनों एक अंदर, ये और
ये सप्लीमेंट्री होता है, इन दोनों का सम 180 होता है, ये ऐसे नहीं है ना। तो देखो इसमें क्या करोगे, 1 ये 130 है, तो ये क्या होगा बताओ रुतबा। मैम 130 होगा। रुतबा बेटा स्क्रीन देख रहे हो, कहाँ देख रहे हो? मैम कैन आई ये एंगल 50 130 डिग्री है, तो ये एंगल क्या होगा? मैम कैन आई से 180? मैम कैन आई से दो बेटा कहना इसे मत बोलो, बोल दो। 130 होगा। 130 होगा, क्यों? मैम वर्टिकली ऑपोजिट है। यस, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यहाँ पे x दिख रहा है, अभी ना समझ में ही नहीं आ रहा है किसी को भी, यहाँ पे ये नहीं पता चल रही है कि वर्टिकली अपोजिट क्या होता है, खाली है ना स्क्रीन दिख रही है बस बोर्ड पे और मैम दिख रही है कुछ करते हुए। When I ask you question, मेरे को आंसर सबसे चाहिए, 2 स्टूडेंट से नहीं चाहिए आंसर। ये हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि इधर x बन रहा है, प्लस की साइन दिख रही है, तो ये 130 तो ये भी 130। अब देखो इन दोनों का सम क्या दिख रहा है, 50 और 130, ये ऐसा ही बना। दोनों का सम 50 प्लस 130 क्या होगा? 180 180 So it is 180. 50 plus 130 is 180 co-interior angles. तो इनका सम 180 है, तो इसका मतलब लाइंस पैरेलल है। अगर इसका सम 180 नहीं होता तो लाइंस पैरेलल नहीं होती।